श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 5वें दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा जो कि नासिक मालेगांव में चल रही थी। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष जानकारियां दी हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, हम आपको इस साल के आखिरी दिन का भी एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस साल के आखिरी दिन में कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके इस नववर्ष में जो है आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, मतलब जो इस साल का आखिरी दिन पड़ रहा है 31 दिसंबर 2022, इस दिन का आप लोगों को सबसे पहले हम एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आप लोगों को आज की कथा की पूरी विशेष जानकारियां देंगे, है ना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इस साल का जो आखिरी दिन है वो 31 दिसंबर 2022 है और यह जो दिन है ये शनिवार का दिन है। ठीक है, तो शनिवार के दिन आपको ये छोटा सा विशेष उपाय करना है और इस उपाय को करने से आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो प्रातःकाल सुबह सुबह जो है, अगर आप कहीं भी मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में पीपल का वृक्ष है, या तो आपके घर के आसपास जहां पर भी पीपल का वृक्ष है, अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आप लोग जल चढ़ा कर आइए। शनिवार के दिन की ये बात कर रहे हैं जो कि इस साल का आखिरी दिन है। ठीक है, प्रातःकाल जो है आप लोग चाहे तो जल चढ़ा कर आइए, या तो चाहे तो थोड़ा सा दूध चढ़ा कर आइए। कच्चा दूध होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग दूध चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। जल भी चढ़ा सकते हैं, दूध भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके घर में प्रातःकाल सुबह सुबह आप कुछ मिष्ठान बना लें, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बिल्कुल गरम गरम कुछ मिष्ठान बना ले भगवान जी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, तो वो भी अच्छी बात है। कुछ मिष्ठान बना कर ले जाइए और पीपल के वृक्ष नीचे वहां पर माता लक्ष्मी जी को भोग लगा दीजिए। ठीक है, तो ये उपाय आप जरूर करके देखिए, इससे आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। ठीक है, अब ये तो काम आपने सुबह कर लिया, ये उपाय आपने सुबह कर लिया। अब शाम के समय का कौन सा उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी? शाम का उपाय ये है कि आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि भाई पीपल का वृक्ष के नीचे जो है हमें शाम के समय शनिवार के दिन दीपक लगाना है, तो हम गोल बाती का लगाएं कि लंबी बाती का लगाएं? देखो, शनिवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष नीचे लक्ष्मी जी का वास होता है। ठीक है, और लक्ष्मी जी मतलब देवियों को हमेशा लंबी बाती लगती है ना। तो यहाँ पर आपको शनिवार के दिन अगर आप लोग शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हो तो, और लक्ष्मी जी के लिए लगा रहे हो तो भाई लंबी बाती का दीपक लगाओ। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी जी के भाव से आप लगा रहे हो ना, तो लंबी बाती का दीपक एक तैयार कर लो, उसमें घी डाल लो, है ना। आप चाहें तो सरसों का भी जो है यहाँ पर दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सरसों के तेल का। इससे आपके ऊपर अगर कोई शनि की दिक्कतें आती हैं तो भाई वो ठीक हो जाएंगे ना। पर कोशिश ये भी कर सकते हो, घी का भी लगा सकते हो, सरसों के तेल का भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये भी ना हो पाए तो भाई आपके पास जो तेल हो आप उसका दीपक जरूर लगाना। ठीक है, लंबी बाती का एक दीपक तैयार कर लो और जो है आप किसी भी पीपल के वृक्ष नीचे जाकर शाम के समय प्रदोष काल में जाकर वहां पर दीपक लगा के रहो। ठीक है, उस समय माता लक्ष्मी जी का वहां पर वास होगा और वहां पर आपको लोग दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी से आशीर्वाद लेना कि ये जो नया वर्ष हमारे लिए आने वाला है, इस नए वर्ष में आप हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में कभी भी धन की पैसों की कमी ना आए। तो इस उपाय को आपको 31 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन जरूर याद से करना है, क्योंकि इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, धन की कभी भी कमी नहीं आएगी इस नव वर्ष में आपके लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अब हम आपको ऐसे कुछ विशेष नियम बता रहे हैं जो कि आपको इस साल के आखिरी दिन में याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ताकि जो आपका नया वर्ष है वो आपके लिए जो है अच्छा रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज की कथा की विशेष जानकारियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि दरिद्रता कौन होती है? जो कि आपके घर में पैसा नहीं आने देती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाती है और बहुत सारी दिक्कत समस्या आपके घर में लाती है। ठीक है, तो ये होती है दरिद्रता, जो कि लक्ष्मी जी की बहन होती है। अगर आप चाहें तो इस दरिद्रता को जो है इस नव वर्ष में जो है आप अपने घर में आने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि कई सारे लोगों के घर में दरिद्रता है पर उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, रात में अगर आप लोग झूठे बर्तन रख रहे हैं, रात में आपने खाना खाया, भोजन किया, उसके बाद आपके जो झूठे बर्तन है अगर आप लोग वो रसोई में रखकर सो जाते हैं, तो इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं होगी। ठीक है, भले ही आप दीपक लगा कर आ जाओ, लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। इससे आपके घर में दरिद्रता आएगी, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा, धन की कमी होगी, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद जो दूसरी बात आपको इसी दिन से ध्यान रखनी है, इस साल के आखिरी दिन से, वो है दोपहर में अगर किसी भी घर की माताएं, बहनें, स्त्रियां सोती हैं तो उसके घर में भी दरिद्रता वास करती है। ठीक है, अब वैसे ऐसा हो नहीं पाता है, पर कोशिश ये किया कीजिए कि ज़्यादातर जो है आप दोपहर में ना सोया करें, क्योंकि ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो स्त्री दोपहर में सोती है उसके घर में भी दरिद्रता वास करती है। उसके बाद दोस्तों, आपके घर के मुख्य दरवाज़ा जो आपका होगा ना, अगर उसके सामने या उसके आसपास कहीं पर भी कांटों का वृक्ष लगा है तो इससे भी आपके घर में दरिद्रता वास करेगी। इसलिए दोस्तों, इस साल के आखिरी दिन पहले ही देख लेना आप लोग कि आपका जो मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके बाहर कोई कांटों का वृक्ष तो नहीं है। अगर है तो उसे निकलवाकर, कटवाकर उधर डलवा दो। ठीक है, इससे भी आपके घर में दरिद्रता वास करेगी अगर आपके घर के सामने कोई भी कांटों का वृक्ष है। ठीक है, इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि तुलसी माता को जो है कहीं पर टांग कर रखते हैं। तुलसी माता को कभी भी हमें छत पर टांग कर या कहीं पर भी ऐसे टांग कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तुलसी माता को बहुत हमें आदर से रखना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर जो है उस तुलसी जी के क्यारे को या डब्बे में जो है उसे बांध कर जो है लटका देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपके ऊपर कभी भी
माता तुलसी की जो है कृपा नहीं होगी, वो आपसे हमेशा रुष्ट ही रहेंगी, ठीक है, और आपके घर में दुख समस्या आती रहेंगी। इसलिए अगर आपने ऐसा करके रखा हुआ है तो भाई अपने घर के जहाँ पर भी आपने तुलसी को टांग कर रखा हुआ है वो उन्हें वहाँ से निकाल दो और अच्छे स्थान पर उनका आदर करके उन्हें विराजित करो, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ और बातें हैं जो कि आपको इस नव वर्ष के आखिरी मतलब पहले जो शनिवार पड़ रहा है और इस साल का आखिरी जो दिन है, इस दिन से ध्यान रखनी है। वो चीज़ ये है कि कभी भी आप लोगों को जब आप भोजन करने बैठे तो ध्यान रखना कि अगर आपकी भोजन की थाली को कोई यहाँ पर लांघ जाता है, मतलब आपकी भोजन की थाली के ऊपर से कोई निकल जाता है, तो वो भोजन की थाली नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर हो जाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग खाना खाने जब बैठे, भोजन करने के लिए जब बैठे, जब अन्नदाता को ग्रहण करने बैठे, तो ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पर आप कि थाली को कोई लांघ ही ना सके, ठीक है। अगर आपके भोजन की थाली कोई लांघ देता है तो आप ये समझ लीजिए वो भोजन आपको जो है नाली में पड़े हुए भोजन की तरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एक नियम आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपकी भोजन की थाली में किसी की भी ठोकर लग गई है, लांघा नहीं है अब यहाँ पर ठोकर लग गई है, तो वो जो भोजन है वो भ्रष्टा के बराबर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा वो भोजन, ठीक है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है, भोजन को आपको एक अच्छे स्थान पर बिल्कुल सही से जमा कर ही बैठकर करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा एक नियम है वो ये है कि कभी भी अगर आप लोगों के मतलब भोजन में बाल आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम माताओं बहनों से निवेदन करेंगे कि जब भी आप लोग खाना भोजन बनाया करें तो अपने बालों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा करें। बालों को बांध कर ही आपको भोजन को ग्रहण करना चाहिए, अन्नदाता को बनाना चाहिए, अन्नदाता को भोग लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है बाल बांध कर ही जो है भोजन बनाना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों के भोजन की थाली में बाल निकल जाता है तो इससे आपके घर में दरिद्रता आती है, तकलीफ़ें आती हैं, दुख बहुत सारे आते हैं, धन की भी कोई आवक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपके भोजन में कोई बाल ना निकले। अब दोस्तों जो आखिरी हम आपको नियम बता रहे हैं जो कि आपको इस साल के आखिरी दिन से ही ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी पति और पत्नी को एक थाली में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो वो एक मदिरा के समान होता है ना। आप भले ही एक समय पर एक साथ बैठकर भोजन करें पर आपकी थाली अलग अलग होनी चाहिए। अगर पति पत्नी एक ही थाली में बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन जो है वो मदिरा के समान होता है। इस बात का सभी पति पत्नी को जो है ध्यान रखना है। अलग अलग थाली में आप भोजन करें एक साथ कोई दिक्कत नहीं है, पर एक थाली में करेंगे तो वो भोजन किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। इस बात का आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के कुछ मतलब जो आज की कथा में पंडित जी ने जानकारियाँ दी हैं 5वें दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा में, उसके बारे में। सबसे पहले पंडित जी ने ये बताया कि चरण, आपकी जो चरण रहते हैं, चरण और आचरण में जो है अंतर पंडित जी ने आज की कथा में सबसे पहले बताया। सबसे पहले ये बताया कि चरण आपको जो है मंदिर तक ले जाते हैं, मतलब जो आपके पैर हैं, चरण हैं वो आपके, ठीक है, ये आपको आपके मंदिर तक ले जाते हैं, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ तक ले जाते हैं ना। पर जो आचरण होते हैं, मतलब जो हमारे संस्कार होते हैं या जो हमारी भक्ति होती है भगवान के प्रति, वो आचरण हमें शिव जी तक पहुँचा देते हैं, ठीक है, शिव जी की भक्ति में लीन करवा देते हैं। तो ये चरण और आचरण में पंडित जी ने अंतर बताया कि चरण आपको मंदिर तक ले जाते हैं और आचरण आप लोगों को शिव जी तक पहुंचा देते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये निवेदन किया है कि आप लोग हमेशा छोटे बनकर रहा करो, क्योंकि दोस्तों बड़े जो बनकर रहते हैं उसका एक उदाहरण देते हुए पंडित जी ने बताया कि जैसे छोटे छोटे बर्तन होते हैं आपके घर के रसोई घर में, है ना, छोटे छोटे बर्तन होते हैं और एक बड़ा बर्तन होता है। अब बड़ा बर्तन तो रोज काम नहीं आता है, बड़ा बर्तन जो है आप लोग क्या करते हो, टंड पर जमा कर रख देते हो, ठीक है, और वो बहुत ही कम और कभी कभी ही निकलता है। और छोटे छोटे बर्तन दिन ब दिन मतलब रोज आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग छोटे बनकर रहोगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपके बहुत सारे काम होते रहेंगे। अगर आप लोग बड़े बन के घूमोगे, घमंड में घूमोगे, फूलते रहोगे, तो भाई आप भी उस मतलब एक जो टंड पर रखा जाता है ना, जो आपकी अलमारी में रखा जाता है बड़ा बर्तन, उसके समान हो जाते हो। तो इसलिए जो है पंडित जी ने निवेदन किया कि हमेशा हमें छोटा बनकर रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बनने में फ़ायदा है और बड़े बनने में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा एक कोने में रखा जाता है, उसका कोई उतना काम होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात बताई कि हमने कई कथाओं में, अभी पिछली कुछ कथाओं में ये बात बोल दी है कि जो बांस की बनी हुई अगरबत्ती होती हैं वो आप लगाया करो, क्योंकि कई सारे लोगों ने जो है इस बांस का नाम ले लेकर जो है अगरबत्ती लगवाना लोगों से बंद कर दिया है। मतलब कि जो हमारे सनातनी लोग हैं उनको जो है दूसरी राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ पर अगरबत्ती ना लगाने के बजाय यहाँ पर लोगों के हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं। ऐसी बात पंडित जी ने कही है। तो यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि आप लोग अगरबत्ती लगा सकते हैं, और अगरबत्ती लगाने से होता क्या है पंडित जी ने इसका भी अर्थ बताया है, ठीक है। तो उदाहरण देते हुए पंडित जी ने बताया कि मच्छर को भगाने के लिए हम क्या लगाते हैं, मच्छर की अगरबत्ती लगाते हैं, और मच्छर की अगरबत्ती लगाने
से क्या होता है, मच्छर भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग भगवान के सामने बैठकर जो हम अगरबत्ती लगाते हैं, उस अगरबत्ती से होता क्या है, मच्छर वाली अगरबत्ती से मच्छर भाग जाते हैं, वो और भगवान वाली अगरबत्ती से पता है क्या होता है कि जो आपके जीवन के पाप होते हैं वो सब मिट जाते हैं और जो पापी लोग होते हैं वो भी भाग जाते हैं। ठीक है, जो सनातनी धर्म को जो है नहीं मानते हैं, बिल्कुल मतलब लोगों के विरोध में ही खड़े रहते हैं, उन पापियों को जो है दूर भगा देती है यह अगरबत्ती। पंडित जी ने ऐसी बात कही है। और अगरबत्ती जलाने से भगवान के सामने अगर आप लोग अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, तो इससे आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो भी दूर भागती है, सकारात्मकता आपके घर में आती है, घर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस बात का भी जो है पंडित जी ने आज की कथा में बताया था। और पंडित जी ने आज एक पत्र पढ़कर बताया, उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि भाई एक बहन थी जिनको जो है संतान नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उनकी जो है ननंद थी और उन ननंद ने क्या किया कि उनके लिए उपाय किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बेलपत्री का जो है यहाँ पर सेवन करवाया। किसको, उनकी मतलब ननंद को, जिसको जो है मतलब यहाँ पर संतान नहीं हो रही थी, और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। तो भाई उस बेलपत्री के कमाल से और पशुपतिनाथ के व्रत से उनको संतान हो गई है। और संतान हो गई थी, मतलब उसके बाद भी डॉक्टर्सों ने ये कहा कि भाई ये संतान नहीं अच्छे से हो पाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आएगी, पर भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो संतान अच्छे से हो गई है। उसके बाद दोस्तों इन माता जी ने एक बात और कही कि जो लोग मतलब एक आपने बात बताई थी कि जो बेलपत्री की डंडी होती है, बेलपत्री के सबसे नीचे का एक डांट होता है, उस डांट का प्रयोग हमने मिर्गी के दौरे के लिए किया, क्योंकि उनकी ननद को मिर्गी के दौरे भी आते थे। तो भाई उस डांट को जो है हमने तोड़कर भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर उस मतलब माता जी को खिला दिया। ठीक है, अब खिलाने के बाद होता क्या है कि भाई उनकी जो मिर्गी की बीमारी थी वो भी बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का कमाल जितना हम लोग मतलब सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ऐसा मत समझो, शिव जी पर चढ़े हुए जल को ऐसा मत समझो, वो भारी से भारी रोग को भी आपका समाप्त कर सकते हैं ना। और दोस्तों पंडित जी ने आप सभी लोगों से एक और निवेदन किया है कि कोई कुछ करे आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको बस अपने सनातन धर्म के ओर ही चलते जाना है, आपको अपनी भक्ति में लीन लेना है। बस आपके सनातन धर्म के बारे में या भगवान शिव जी के बारे में कोई कुछ बुरा बोले तो उसके मुंह पे ऐसा जवाब उसी वक्त दे दो कि वो डबल से हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ बोल ही ना पाए, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने कहा कि जो हम मंत्र बताते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र हमारा मंत्र नहीं है, ये मंत्र जो है शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र है। और इस मंत्र को शिव महापुराण कथा में लिखा गया है। पंडित जी ने आप सभी लोगों से निवेदन किया है कि गीता प्रेस गोरखपुर में आप सभी लोग जाकर पढ़ सकते हैं कि इस मंत्र का महत्व कितना बड़ा है। इस मंत्र को जो है यहाँ पर किसी मतलब सीहोर वाले ने नहीं बनाया, सीहोर वाले पंडित जी ने नहीं बनाया, यहाँ पर यह मंत्र शिव महापुराण का मूल मंत्र है। और इस मंत्र को सिर्फ पढ़ने मात्र से, इस मंत्र को बोलने मात्र से कि जीवन का कल्याण हो जाता है, रोग बीमारी दूर हो जाती है। और जो व्यक्ति इस मंत्र का निरंतर जाप करता है, अगर आप उस व्यक्ति के बिल्कुल सामने भी आ जाते हैं, उसका दर्शन भी कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। इतनी ताकत होती है इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के शिव महापुराण कथा के मूल मंत्र में। ठीक है, तो यही सब वो विशेष बातें थी जो कि आज की कथा में पंडित जी ने बताई हैं। और दोस्तों आखिरी बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन में आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर और फूल वगैरह जो आप लेकर जाएं वो चढ़ाकर भगवान शिव से एक बात जरूर बोलनी है कि भगवान शिव आपकी दया और आपके आशीर्वाद से, आपकी करुणा से हमारा ये वाला साल बहुत अच्छा रहा है और हमारा जो अब नव वर्ष आने वाला है वो हमारे लिए अच्छा हो। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे, ये जो नव वर्ष है ना, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, आप बिल्कुल ये ना समझे कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये नव वर्ष आप लोगों के लिए, आप भी मानते हो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं, है ना। तो यही सब वो बातें थी जो कि आज की कथा में पंडित जी ने बताई है। और आपने आज की कथा से कौन सी बात सीखी, कौन सी बात नहीं सीखी, क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा, वो सभी कुछ कमेंट करके जरूर बताना। उस कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।